वेलकम बैक एवरीवन, दिस इज मी आर्या एंड यू आर वाचिंग इंडिया आईपीओ। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक ऐसी इंफॉर्मेशन which tells us about the IPO update of 2025 and how the market has been over the year. इंडिया का प्राइमरी इक्विटी मार्केट 2025 में नई ऊंचाई तक पहुंच गया, जो कैपिटल फॉर्मेशन के लिए एक माइलस्टोन साबित हुआ। इस साल 365 प्लस आईपीओस के जरिए रुपीस 1.95 लाख करोड़ से ज्यादा का फंड रेज हुआ, जिससे मार्केट की डेप्थ, रेजिलियंस और इन्वेस्टर इंटरेस्ट की मजबूती साफ नजर आई। लेकिन इन रिकॉर्ड नंबर्स के पीछे एक बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट भी देखने को मिला। सेक्टर प्रेफरेंसेस में बदलाव, रिटेल इन्वेस्टर्स की बढ़ती इन्वॉल्वमेंट और आईपीओ प्राइसिंग डिसिप्लिन को लेकर नई डिस्कशन। जनवरी 2025 में ग्लोबली 117 आईपीओस आए, जो जनवरी 2024 के 102 इश्यूज से ज्यादा था, और उनका डील वैल्यू $6.86 बिलियन से बढ़कर $9.81 बिलियन हो गया। इंडिया ने भी साल की शुरुआत उतनी ही तेजी के साथ और पूरे साल में मिलाकर कंपनीज ने रुपीस 1.95 लाख करोड़ रेस की, जो 2024 के 1.90 लाख करोड़ से थोड़ा ज्यादा था। इनमें से 103 मेन बोर्ड आईपीओ ने रुपीस 1.83 ट्रिलियन रेस किए, जबकि 269 एसएमई लिस्टिंग्स ने अप्रॉक्स 12,000 करोड़ का कंट्रीब्यूशन दिया। एसएमई सेगमेंट ने रिकॉर्ड इंप्रूवमेंट दिखाई, रुपीस 11,429 करोड़ की फंड रेजिंग, जो 2024 के रुपीस 8,761 करोड़ से 30% ज्यादा थी। ऑल्दो 2024 में मेन बोर्ड आईपीओस पर एवरेज लिस्टिंग गेन्स 30.25% थे, 2025 में ये गिरकर सिर्फ 9.90% रह गए, लगभग 67% की गिरावट। ऑल्दो 2025 ब्लॉकबस्टर आईपीओस का साल भी रहा, जहां सिर्फ 8 बड़ी लिस्टिंग्स ने रुपीस 78,300 करोड़ रेस, यानी ऑलमोस्ट 44.5% मेन बोर्ड फंड रेजिंग। टाटा कैपिटल 2025 का सबसे बड़ा आईपीओ रहा, जिसमें अक्टूबर में रुपीस 15,512 करोड़ रेज हुआ, जो इंडिया की हिस्ट्री का चौथा सबसे बड़ा पब्लिक ऑफर है। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज ने जून में रुपीस 12,500 करोड़ रेज किए और 17.6x सब्सक्रिप्शन अट्रैक्ट किया। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया ने रुपीस 11,607 करोड़ अक्टूबर में और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी ने दिसंबर में 10,603 करोड़ रेज की, जिसने लिस्टिंग पर 12% का गेन दिया और अभी भी इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस को ड्राइव कर रहा है। इनके अलावा हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज विद 8,750 करोड़, लेंसकार्ट सॉल्यूशंस विद 7,278 करोड़, ग्रो विद 6,632 करोड़ और मीशो 5,421 करोड़ ने टॉप 8 क्लब को कंप्लीट किया। 2025 का एक क्वाइट लेकिन इम्पैक्टफुल डेवलपमेंट था रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का इवॉल्व होना। सेबी ने डिस्क्लोजर्स, रिस्क फैक्टर क्लैरिटी और यूज ऑफ प्रोसीड्स जैसे एरियाज पर ओवरसाइट और स्ट्रिक्ट कर दिया। एसएमई प्लेटफॉर्म पर 267 आईपीओज आए, 2024 के 240 और 2023 के 182 से काफी ज्यादा। कई केसेस में एसएमई आईपीओज ने मेन बोर्ड से ज्यादा सब्सक्रिप्शन और बेटर लिस्टिंग डे रिटर्न्स। अगर हम 2024 और 2025 को एक साथ देखें तो 2 सालों में टोटल रुपीस 3.8 लाख करोड़ 701 आईपीओज के थ्रू रेज हुआ। ये नंबर 2019 से 2023 के पूरे 5 साल में मोबिलाइज हुए रुपीस 3.2 लाख करोड़ को भी बीट कर देता है। ये सारे ट्रेंड्स ये सिग्नल देते हैं कि इंडिया का फंडिंग इकोसिस्टम एक नई स्टेज में है। इस ग्रोथ को सपोर्ट करने वाले मेजर फैक्टर्स हैं इंडिया के 6 to 7% की प्रोजेक्टेड इकोनॉमिक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी, जो एंटरप्रेन्योरशिप और एक्सपेंशन कैपिटल की डिमांड को पुश करती है, और दूसरा डिजिटल फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म्स का राइज, जिसने रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मार्केट एक्सेस को ड्रामेटिकली डेमोक्रेटाइज कर दिया है, जिससे हाउस होल्ड सेविंग्स अब इक्विटी मार्केट्स की तरफ स्केल पर चैनलाइज हो रही हैं। कमेंट में जरूर बताएं कैसा लगा आपको वीडियो, और अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया आईपीओ। लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।